दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोडिंग में। आज आपको हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा जो 8 की किताब है उसमें तीनों विषय दिए गए हैं। लर्निंग आउटकम एवं सामग्री 2022-23 की है, नई वाली किताब, उसका सलूशन लेकर आए हैं। अगर आपने 1 से 5 तक की जो हिंदी हमने भरवा दी है पेज नंबर तक, वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6 से 10 तक का सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी भराया जा रहा है। अगर आपने संस्कृत और अंग्रेजी नहीं भरा तो जाकर भर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है, मेरे मट मेले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी, हरियाली की रानी, जी कहता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बेलिया, मेरे मट मैले आंगन में फुदक रही गौरैया, नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर, फुदक रही तू फर फर, फूली नहीं समाती तू तो, मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिएगा इसे। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इनके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, कविता में कवि ने किस पक्षी को वर्णन किया है? तो गौरैया। कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर गौरैया की तुलना पंखुड़ी से की है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसके पंखों की तुलना किससे की गई है? तो उसके पंखों की तुलना यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ था, उसके पंखों की तुलना तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से आ बैठी, हरियाली की मिट्टी छाजन, मैंने नीलम की सी तेरी, नीलम आंखों की पंक्ति की गई है। फर फर फुदक रही तू फर फर, फूली नहीं समाती तू तो, यानी यहाँ पर आंखों की बात बताई है, नीलम नीलम जैसी उसकी आंखें हैं। तो आंगन में यहाँ पर बैठी है, तो यहाँ पर लिखी है, अंग अंग से बिजली सी भर, फुदक रही फर फर, फूली नहीं समाती तू तो, मुझे देख हैरानी, आजा तुझको बहन बना लो। इस प्रकार आप हरियाली दिया गया है। इसके बाद उसके पंखों की तुलना किससे की गई है? तो आंखों की तुलना आपको पता है नीलम से, पंखों की फर यानी दिया गया है वहाँ पर, उससे लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं? हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं? हमें ऐसा लगता है दोनों में समानता है, इसलिए हम उनकी तुलना करते हैं। तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? समान अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद चलते हैं 6वें क्वेश्चन में, इस कविता में पुनरावृत्ति वाले शब्द छांटिए। तो यहाँ पर चुन चुन, फुदक फुदक, इस प्रकार आपने जो लिखा हुआ है, डम डम या मटक मटक, इस प्रकार जो भी लिखे हुए हैं उनको आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इनको लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अंग अंग, तो यहाँ पर अंग अंग भी लिख सकते हैं। इस कविता में जहाँ तुलना के लिए सी से शब्द आए हैं, उन अंशों को लिखिए। जैसे अंग अंग में बिजली सी। ठीक है, सी आ गई, सी आ जाए या से आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको देखना है। तो यहाँ पर पहले में मैं है, सी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, यहाँ कहाँ से तू आ बैठे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। इसके बाद अगला रहेगा, तो यहाँ पर नीलम की सी नीली आंखें, सोने से सुंदर पर। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे। इसके बाद अंग अंग में बिजली सी भर, इसे भी लिख लिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे आगे, तो अब नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। तो बिना टाइम खराब किए उनको देख लीजिएगा। तो कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है? तो यहाँ पर गौरैया, इनको आपने देख ही लिया।
तो यहाँ पर तुलना वाला देख ही लिया, 5 क्वेश्चन को हमने बता ही दिया था, यहाँ पर इन दोनों को देख ही लिया आपने। तो यहाँ पर अब देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में। तो यहाँ पर उपसर्ग आनी आगे का उपसर्ग आनी आगे का होता है, प्रत्यय यानी पीछे का होता है। तो इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट में यानी आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो विशेष की आपको उपसर्ग तो पी हो जाएगा और प्रत्यय पूछा जाए तो आपका सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इन सभी के आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट हो तो यहाँ पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ है तो मूल शब्द यानी इसका सज्जनता का मूल शब्द लिख लेना है यहाँ पर सज्जन, और यहाँ पर प्रत्यय इसमें ता है तो यहाँ पर सज्जन और यहाँ पर ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गाड़ी वाला, तो यहाँ पर गाड़ी, तो यहाँ पर ला इसका अलग हो जाएगा गाड़ी वाला, ठीक है। यहाँ पर दर्शनार्थ यहाँ पर का इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय आपको इस प्रकार लिख लेना है और इसका आपको यहाँ पर क्लियर लिख लेना, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को यहाँ पर सही समझ में आ रहे होंगे। जो भी डाउट हो उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पीछे का आपको यहाँ पर लिख ही लेना है यानी गाड़ी, तो यहाँ पर बाला अपन यहाँ पर वाला अलग लिख सकते हैं, आपका प्रत्यय हो जाएगा। दार्शनिक दार्शनिक यानी दर्शन हो जाए, दर्शन कर लीजिएगा। दार्शन निक अलग हो जाएगा आपका, अर्थात पारदर्शक और इक अलग हो जाएगा आपका। इस प्रकार आप इनका प्रत्यय और मूल शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मूल शब्द किस प्रकार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सोना और, तो यहाँ पर नया शब्द बनाना है। तो यहाँ पर सोना और यानी सोना सुनार, ठीक है, सुनार हो जाएगा। पंडित आयन, तो पंडितायन हो जाएगा। यहाँ पर मानव, तो मानवता हो जाएगा। पुष्पाइत, तो यहाँ पर पुष्पायत हो जाएगा। लिख लिखाई हो जाएगा। घबराहट, तो यहाँ पर घबराहट हो जाएगा। दिन का दिनिक हो जाएगा। शेरनी का शेर और नी है सो शेरनी हो जाएगा। मूल मात्रा इसी प्रकार आप इस प्रकार यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर उप और परा उपसर्ग शब्द वाले पांच शब्द लिखिए, जैसे उपहार, पराजय, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर उप आगे लगाना है या तो जैसे उपसार, उपसार, उपहार, उपमेय, उपकार, इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे परोपकार, पराजय, परामर्श, परिक्रमा, ठीक है। यानी पराश्री, पराक्री, परामरी, पराट्री, पराक्री, इस प्रकार कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जो परा आगे हो फिर कुछ भी लगा लीजिए, ऐसे उप आगे हो पीछे कुछ भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को यह भी समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 10 तक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब में क्या करते हुए अगली वीडियो में मिलूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।